सवाल बहुत हैं और रैना जी जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं। उम्मीद है कि आप अपने सवाल जो है लगातार इसी तरह से रखते रहेंगे, लेकिन रैना जी से जानने की कोशिश करेंगे कितने अच्छे दिन आए हैं। ईमानदारी के दिन हैं, ट्रांसपेरेंसी के दिन हैं, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के दिन हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं थी उनके दिन हैं। मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार ने जो गरीबों के काम किए हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर हर घर में आयुष्मान गोल्डन कार्ड, जो मोदी कार्ड जिसको आम जनमानस कहते हैं, 5-5 लाख रुपया हर परिवार को मिल रहा है। हर परिवार को 5 लाख रुपया। यही तो मोदी सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। थाली में रोटी है? मैं कहता हूँ थाली में भी रोटी है। राशन, अनाज, हमारे देश में, दुनिया के अंदर अनाज के भंडार की कमी हो सकती है, भारत में नहीं है। बीपीएल को दिया था, एपीएल के लिए कुछ नहीं किया। उनके लिए भी है। कहाँ है? आता है। कहाँ है? उनके लिए राशन स्टोर्स पर आता है। आज जो व्यक्ति एक व्यवसाय करता है, बिजनेसमैन है, लगातार कोई ना कोई ड्राइव आपकी चलती रहती है, उनकी कमर तोड़ रहे हैं आप। मोदी सरकार ने हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखा है जी। जो लाभकारी योजनाएं आम जनमानस में, आखिर मोदी साहब एक बटन दबाते हैं तो किसानों के खातों में 6-6 हज़ार रुपया आता है ना। वो किसान कौन लोग हैं? गरीब, मजदूर, जो कभी उधार के लोन पर पैसे उठाते थे, कर्ज, और खाद और बीज खरीदते थे तो फसल लगाते थे। आपकी सुरक्षा में कितने लोग तैनात? आज आप मुझे ये बताइए। हमारी सुरक्षा छोड़िए, मेरे को किसी का डर नहीं है कि हमें कोई, मैं डर की बात नहीं करी, मैं उन लोगों की मैं बात फौजी कमांडो हूँ, जो मैं मेरीन सुनिए, मैक्रो कमांडो रहा हूँ। मैं आपकी कहते हैं कि वो बहादुरी के चर्चे सुन चुकी हूँ, अच्छी बात है। इंडियन आपकी कमांडो रहा हूँ। सुरक्षा में कितने लोग तैनात हैं? हम जो अपनी एसपी के तौर पर काम। अब मैं कहता हूँ, हम शाखा में गीत बोलते थे, जिनको अपनी भुज दंडों की ताकत पर विश्वास है, दुनिया का हर सुख उनका है, हर निधि उनके पास है। जब आप सरकार में थे, आपने एसपीओ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आज एक व्यक्ति महज केंद्र सरकार से नजरें टिकाए हुए था, राज्य सरकारों से टिकाए हुए था, और आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटका। एसपीओस को एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के ज़माने में कितनी सैलरी मिलती थी? 1500। आज 9,000, 12,000 और 18,000 की 3 डिफरेंट स्लैब्स की बनाई हैं, मोदी सरकार ने बनाई हैं। आज एसपीओस के लिए जो बेनिफिशरी स्कीम्स हैं, डिपार्टमेंटल बेनिफिट्स लाने की सारी तैयारी हो रही है। कौन कर रहा है? बीजेपी सरकार कर रही है। हमारे जब मोदी 1 में गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उस वक्त एसपीओस की ऑनरेरियम जो सैलरी थी वो 1500, जो एक मजाक था एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने बनाया हुआ, उसको हमने खत्म किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए? चलिए, अपने अधिकारों के लिए, किसी इश्यूज को लेके हर एक का अधिकार है। लेकिन आप नहीं मानते रैना जी कि जो लोग आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उनको अधिकार नहीं है प्रदर्शन करने? क्यों नहीं है? कहाँ कर रहे हैं? उन लोगों को, हमारा देश कानून के मुताबिक चलता है ना। जी। किसी की मनमर्जी से देश नहीं चलता। नेता तो बात कर सकते। मैं कहता हूँ ना, हमारा देश कानून से चलता है जी। कोई भी आप चैनल चलाते हैं जी, आपका अगर न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड है तो एक कानून के तहत रजिस्टर्ड है ना। कोई देश के खिलाफ कोई राष्ट्रद्रोह थोड़ी कर सकता है? कर सकता है क्या राष्ट्रद्रोह? एसपीओ की आवाज उठाना राष्ट्र? नहीं, मैं कहता हूँ एक पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं। क्या कोई भी रजिस्टर्ड एजेंसी जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रजिस्टर्ड है, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर सकती है क्या? जो लेबर्स के लिए कुछ किया? मैं आपसे सवाल पूछा ना, आप ही बताओ। एक देश के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर सकते हैं क्या? कोई भी? आप मुझे एक बात बता दीजिए। एक बार उसका जवाब तो दीजिए। वायलेशन कोई नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीदें आप लोगों ने जताई। वही बात है ना, आप उसको टाल रही हैं। उम्मीदें आपने जताई है ना। इलेक्शन का मैनिफेस्टो आप लोग छापते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो आप लोग छापते हैं, हर घर के दरवाजे तक आप लोग पहुंचते हैं। या तो आपको समझ नहीं है, या आप समझना नहीं चाहती हैं। जिस एसपीओ की सैलरी 1500 थी, उसकी अगर 9,000 की है तो फायदा दिया है कि नहीं दिया है? और उसका अगर टाइम ड्यूरेशन 12 साल से ऊपर है तो उसको
18-18 हजार तक सैलरी किसने दी? मोदी सरकार ने दी फिर ना। सेवा सिंह बाली क्यों आप लोगों वो पर उससे पूछो ना, वो उससे पूछो मेरे से। वो तो कह रहे हैं कि नेता कुछ करते ही नहीं है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट आखिरी विकल्प तो है। आप उनको ये बताओ ना कि जब 1500 से सैलरी 9,000, 12,000, 18,000 की, तो ये मोदी सरकार ने ही तो की है। कह रहे हैं मेरी लड़ाई है, आपकी नहीं है। तो जब मिले तो उनकी, नहीं मिले तो हमारी। कैजुअल लेबर्स जब के लिए, मिले, कैजुअल जब लेबर्स आज वो 10 मोदी दिन सरकार हो का गए। फैसला है, ये वो एक्सक्लूसिवली बीजेपी सरकार ने किया है। एसपीओज की 1500 सैलरी होती थी, उस सैलरी को अलग अलग 3 स्लैब्स, ये 9,000 की, 12,000 की, 18,000 की, ये बीजेपी की देन है, मोदी सरकार की देन है। कैजुअल लेबर्स जो कैजुअल लेबरर्स हैं, 250 और 500 रुपया उनको एनसी कांग्रेस पीडीपी वाले देते थे, पीठ में खंजर मारते थे। एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने डेली वेजर्स जो लगाए, इन नौजवानों का जो फ्यूचर था, उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाले कांग्रेस, एनसी और पीडीपी है। उनका कोई खाता नहीं था। बीजेपी की सरकार ने इनको ऑनलाइन किया, इनकी रजिस्ट्रेशन की, इनकी बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस हमने की, और इनकी सैलरी 250 और 500 रुपए से 6750 रुपया की है। आपने सैलरी 6700 की हड़ताल करने पे मजबूर किसने किया? पिछली सरकार आपकी थी, भाजपा की थी ना। कोई हड़ताल, कहाँ हड़ताल पे है पीएचई वाले? हड़ताल पे नहीं कहाँ पे हैं? आप गए हैं उनसे मिलने? मेरे एक बार जाता हूँ मैं, तो अभी के मैं हालात जनता का आदमी हूँ, मैं जनता में रहता पिछले हूँ। 10 दिन से वो भूख हड़ताल पे हैं, आप गए हैं? मैं उनके साथ हूँ। वो चाहते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ लागू हो और उनकी रेगुलराइजेशन हो। हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। डीडीसी में तो आपने बिल्कुल सलामती कर दी थी उनके लिए कहा था भविष्य उज्जवल है जनाब, वोट दे दीजिए। जनाब, हमने मैनिफेस्टो वोट में नहीं सबसे बड़ी कहा। बात सरकारी मुलाजम, देखो हम आज भी मैं इनके Recognition की काम, बात आज मैं इनके काम करता हूँ, वोट के लिए नहीं करता हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। मैं रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति हूँ, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो वोट देते हैं तो उम्मीद से देते भाई वो देते हैं तो अच्छी बात है। वोट देना डेमोक्रेसी में अधिकार दिया, हमारे संविधान ने अधिकार दिया है जनता को। होम गार्ड्स के लिए क्या किया सर? होम गार्ड, पहले आप एक विषय तो पूरा होने दीजिए। इसीलिए पहली बार ये जो डेली वेजर्स है जम्मू कश्मीर में 28 अलग अलग डिपार्टमेंटों के, इनकी अगर किसी ने दिल से, मन से चिंता की तो वो बीजेपी है, हमने की। एनसी कांग्रेस पीडीपी ने तो इनका गला ज़बा किया, इनके गले काटे, इनके बच्चों के साथ नाइंसाफियां की। हमने इनको रजिस्ट्रेशन, अगर हम नहीं करते, हमने इनको ऑनलाइन किया डेली वेजर्स को, हमने इनकी बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस की, तो ये आज रजिस्टर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। रजिस्ट्रेशन से घर चलता है या पैसे? मैं कहता हूँ फिर वही बात, आपको या तो आप समझना नहीं चाहती हैं। मैं मानती नहीं, हूँ, आप मानो। आपने एक रिकॉर्ड में लाया उन सभी लोगों क्या को। ये आपने छोटी बात कहा, थी? क्या ये छोटी बात नहीं थी? है, लेकिन उसके आगे का भविष्य क्या? मैं 250 से 6750 रुपया किया हमने, ये छोटी बात थी? और कौन सी उम्मीद दे रहे राणा साहब? मैं कहता हूँ 250 रुपया महीने का मिलता था, 6750 रुपया किया, कोई छोटी बात थी? इनकी आपने बायो, उम्मीद क्यों नहीं? डीडीसी चुनाव में उम्मीद क्यों? भाई क्यों नहीं, हम इनके लिए क्यों हम इनका काम नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों इनके मसले हल नहीं करेंगे? तक करेंगे। भाई धीरे हर दिन भूख हड़ताल पे है, हर कैजुअल लेबर भूख हड़ताल पे है। कोई लगातार- कैजुअल, ये आप पता नहीं कहाँ, आपको शायद जानकारी नहीं है। अगर ये सारे कैजुअल लेबरर्स स्ट्राइक पर चले जाए ना, गवर्नमेंट की मशीनरी डिफंक्ट हो जाती है। अगर वो स्ट्राइक पर जाते हैं, आप लोगों के ही अधिकारी उनको वापस बुलाते हैं कि जनता के लिए आप अधिकारी मेरे नहीं है, मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष हूँ। डायरेक्टली इनडायरेक्टली केंद्र ये ने फिर नियुक्त वही- किया है उपराज्यपाल को, और कहीं ना कहीं सबसे हमारा ज्यादा काम है ना, मैंने इन सबको अपने साथ लेके उपराज्यपाल जी से मिलता हूँ। इनके मसले के लिए मैं ही बोलता हूँ। इसके आगे? आप क्या चाहते हो कि मैं इनके लिए बोलना बंद कर दूं? क्यों नहीं बोलोगे? आपका तो फर्ज है। तो मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा, इनको लेके मैं, इन सबको लेके मैं राजभवन जाता हूँ, गवर्नर से इनकी 1-to-1 मीटिंग कराता हूँ, इनके तमाम मसाइल को हल करता हूँ, तो मैं ही करता हूँ ना, बीजेपी करती है ना, आपको याद है? इसलिए इन सबको हमारे ऊपर विश्वास है। याद है कुछ दिन पहले इसी भाजपा के कार्यालय से एक लाइव चला था, होम गार्ड्स के तमाम जो लोग थे वो यहाँ पर आए थे। 2700 रुपये महज लेता है एक नेता, इतनी तनख्वाह लेता है कि परिवार चलता है, फिर भी नेता कहता है कि चलिए अभी चल नहीं रहा है। 2700 रुपये में घर कैसे चले? होम गार्ड्स का जो मामला है उसको लेकर भी होम गार्ड्स के जो प्रतिनिधि हैं, श्रीमती कमला शर्मा जी और उनके सारे जो साथी हैं, वो हमारे साथ लगातार टच में हैं। हम उनके मसले को लेकर, मैंने होम सेक्रेटरी, जो जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी हैं, जिस दिन की आपने बात की ना, यहाँ आए थे, शायद उसके बाद आपने उनका इंटरव्यू नहीं किया। अगर आपने उनका इंटरव्यू किया होता तो आपको पता चल गया होता कि वो मान चुके हैं। वो कह रहे हैं कि सुनो ना, आप
आपको सुनना पड़ेगा। जी जी सुनाइए। उस दिन जब सारे होम गार्ड्स वाले मेरे पास आए थे ना, जी उन्होंने उसके बाद मैं उनको लेके एलजी साहब के पास गया, वो एलजी साहब से मिले, कमला शर्मा जी और उनके साथी। उनकी जो फाइल होम डिपार्टमेंट में अटकी पड़ी थी, होम क्लियरेंस नहीं कर रहा था, वो क्लियरेंस उनका हो गया है, हमने करवाया है। और स्पेशल मेरे पास आए थे मेरे को मुबारकबाद देने के लिए कि आपका शुक्रिया कि आपने होम गार्ड्स की। मैंने यहाँ के जो श्री राजीव राय भटनागर जी जो जिनके पास होम डिपार्टमेंट है, मैं उनके पास गया, इन सबको लेके गया, मैंने टेलीफोनी बात की, उनकी वो फाइल वहाँ से निकाली। ये सारे स्यापे, ये मुसीबतें कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की हैं, उन्होंने खराबी की है। एक एक करके मैं सब ठीक कर रहा हूं। पीडीपी को सुनिए राणा जी, नहीं अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं पॉलिटिकल नहीं, आपने सरकार बनाई थी। चलिए आखिरी सवाल है राणा जी, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स 18 रुपए आपने मेरे को 18 रुपए आपने मेरे से 5 मिनट मांगे थे राणा जी, 5 मिनट मांगे थे, 20 मिनट मिल रहे हैं। राणा जी सवाल तो सुनिए राणा जी, 18 रुपए मिल रहे हैं सीपीडब्ल्यू वर्कर्स को। राणा जी देखिए, स्पष्ट रूप से कोशिश कर रहे हैं कि जो सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, कंटिजेंट पेड वर्कर्स हैं, उनको महज 18 रुपए मिल रहे हैं। क्या इससे परिवार चलेगा? क्या इससे सच में परिवार चलेगा? बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार मैं कोशिश करती रहूँगी कि ये सवाल जो है, क्योंकि बहुत से दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने हर नेता का इंटरव्यू किया है, सबसे सवाल करने की कोशिश की है, लेकिन इस बार क्या ये सही रवैया है कि हम सवाल कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं? हमें कहा जा रहा है कि आप 5 मिनट का समय आपने मांगा था, लेकिन जनता के मुद्दे ही इतने हैं कि 5 मिनट काफ़ी नहीं है। किसी भी व्यक्ति का जीवन 5 मिनट में थमता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को 5 मिनट में अगर आप कहेंगे कि आप अपने पूरे जीवन की परेशानी सुनाइए, जनाब 5 मिनट नहीं लगते हैं। बहुत से डिपार्टमेंट से बहुत से लोग हैं, एसपीओ हैं जो इनकी सुरक्षा के लिए तैनात है, लेकिन उनके परिवार के लिए क्या? आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। डेली वेजर्स हैं जो निरंतर ये कह रहे हैं कि कोई हड़ताल पे नहीं है, शायद ये वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, वो भी यहाँ पर बिल्कुल सबके समक्ष आ रहे हैं। रेबरी खेल से जुड़े बच्चे हैं, 3000 रुपये प्रति माह ले रहे हैं, और 3000 रुपये जो प्रति रुपये ले रहे हैं। अब ये सब बातें मैं 5 मिनट में कैसे करूँ? पॉसिबल है? और आप मुझे बताइए कि सच में पॉसिबल है कि मैं 5 मिनट में इतने मुद्दे गिना दूँ? इज़ इट पॉसिबल? और साथ ही साथ बेरोज़गारी बहुत है, बिजनेसमैन आज कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर रहे हैं, सब सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप इंटरव्यू से उठ के चले गए और आप कह रहे कि राजनीतिक तौर पर हम जवाब नहीं देंगे। हम राजनीति करते ही नहीं हैं जनाब। हम डेली वेजेस का सवाल लेकर आए हैं, हम होम गार्ड्स का लेकर आए हैं, हम सीपीडब्ल्यू वर्कर्स का लेकर आए हैं, रेबरी खेल का लेकर आए हैं, सबका सवाल लेकर आए हैं, लेकिन कौन जवाब देगा ये मैं भी नहीं जानती, क्योंकि वो कार्यालय है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेता आए थे, अनुराग ठाकुर आए थे, बहुत नेता आए थे, और लगातार अगर मैं प्रचार की बात करूँ, बहुत अच्छा प्रचार किया था। और कहा जाता है भाजपा की तरफ से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, गुप्कार डिक्लेरेशन को पूरी तरह से इन्होंने हराया था, इनका कहना है, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। लेकिन साफ तौर पर मुझे राजनीतिक कोई फ़ायदा या नफ़ा या नुकसान नहीं देखना है, मुझे यही देखना है कि जो जनता इस लाइव के माध्यम से मेरे साथ निरंतर जुड़ती रहती है, मैं उनके सवाल लेकर जाऊँ। लेकिन अभी आप देख लीजिए, ये भाजपा का कार्यालय है और राणा जी बिल्कुल कमरे के अंदर हैं और कह रहे हैं कि आप 5 मिनट का समय लेते लेते बहुत समय ले चुके हैं। लेकिन ठीक है, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट कब लागू होगा ये मैं भी नहीं जानती, सरकार इनकी है। अगर मैं कहूँ उपराज्यपाल डायरेक्टली इन्हीं के हैं, लेकिन कब ये तमाम मसले हल होंगे ये मैं भी नहीं जानती। और निरंतर मेरी कोशिश रहती है, इससे पहले मैं अगर कहूँ तो निर्मल सिंह जी से मैंने सवाल करने की कोशिश की थी, और तब भी मैंने यही कहा था कि कब होगा मिनिमम वेजेस एक्ट लागू। जवाब आपके सामने है कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग या फिर मुख्यमंत्री बना दीजिए तो हम तमाम मसले हल कर देंगे। मैं नहीं जानती कि अगली सरकार किसकी होगी और किसकी नहीं होगी, ये मेरे हाथ में भी नहीं और ये जनता के हाथ में ज़रूर है, लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं और जवाब कौन देगा। केंद्र से नेता जब आते हैं वो प्रचार तो करते हैं, लेकिन असल मुद्दों को भुनाते नहीं हैं, असल मुद्दों को सबके समक्ष नहीं रखते हैं। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो बहुत बड़ा कार्यालय है और यहाँ पर तमाम नेता हर दिन आते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं भाजपा की जो आगे लेकर चलते हैं, लेकिन निरंतर
बहुत से लोग अभी भी मेरे को कमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लगातार सवाल आप करते रहिए, लेकिन सवाल मैं कैसे करूं? जवाब देने वाला ही उठ गया है, मैं कैसे सवाल करूं? मैं नहीं जानती मैं किससे सवाल करूंगी, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे थे और बहुत से सवाल मेरे जहन में थे। प्रदेश अध्यक्ष से सवाल करना चाहती थी, लेकिन आपके सामने जवाब नहीं मिले हैं। चलिए, कुछ और सवाल थे। बेरोज़गारी का मुद्दा था, मैं करना चाहती थी, लेकिन कह रहे हैं कि 5 मिनट का समय दिया गया, आपने समय ज़्यादा लिया है। उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, आम आदमी की जीवन से जुड़ा हुआ है, 5 मिनट में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जब घर में आप जाते हैं तो परिवार होता है और आपके जेब में पैसे नहीं होते हैं, तो आप सिर्फ ये नहीं देखते कि 5 मिनट में जेब भर जाएगी। जेब में पैसे आने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत मजदूरी करनी पड़ती है। और अगर मिडिल क्लास की बात की जाए, इस समय मिडिल क्लास ही है जो काफ़ी ज़्यादा त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन आप देख लीजिए, बहुत से सवाल थे। रबरी खेल का सवाल छूट चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट का छूट चुका है, बहुत सवाल थे। कुछ सवालों के जवाब आपके सामने हैं, कुछ सवालों के जवाब आपसे नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी अभी भी इसी कमरे में मौजूद हैं राणा जी और यहीं पर हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा काम था सवाल करना और जवाब देना इनका काम था। चलिए, साफ तौर पर जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, आपने खुद ही लाइव के माध्यम से देखा, मैं कोशिश कर रही थी सवाल करने की, लेकिन जो भी हुआ वो आपके समक्ष था। आप यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सवाल